हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे किस किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जब दो वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो हो वो स्केलर आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था कि ए डॉट बी कितना हो जाएगा, इस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच के एंगल का कॉस, यानी कि ए डॉट बी हो जाता था ए बी कॉस थीटा। ये कब, जब हमें वेक्टर कुछ इस तरीके की फॉर्म में गिवन हो कि भाई ये है इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 4, इनके बीच में एंगल 30 डिग्री, तो 5 इंटू 4 इंटू कॉस 30 डिग्री, इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन इफ वेक्टर इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, इफ वेक्टर इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर हमें वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर b इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो प्लस जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बस एक गलती जो बार बार होती है उससे बचना है कि यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा, यहाँ सीधे उन नंबर्स को हम ऐड करेंगे और एक नंबर ही आंसर आएगा, क्योंकि इसीलिए तो ये डॉट प्रोडक्ट है। आंसर क्या है, स्केलर, उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं करना है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से। इफ ए इज इक्वल टू, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, तो फाइंड a डॉट b। जल्दी से आंसर बताओ कितना आ रहा है, फाइंड a डॉट b, जल्दी से बताओ। 1 2 3, चलो a डॉट b कितना हो जाएगा भाई। सर आई कैप वालों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई कैप जे कैप नहीं लगाना है, 2 इंटू यहाँ कुछ भी नहीं है, के कैप है ही नहीं, मतलब 0। जब कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 0 के कैप। ठीक है, के कैप का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 2, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 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 1 प्लस 0, तो ये आ गया 1। क्लियर, चल अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एक और खास बात जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी वो क्या थी कि डॉट प्रोडक्ट कोई भी दो वेक्टर का जीरो कब हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कोई भी दो वेक्टर का जीरो कब होगा, जब या तो a का मैग्नीट्यूड 0 हो या b का मैग्नीट्यूड 0 हो या इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो a इज परपेंडिकुलर टू b। समझ में आई बात, ठीक है, ये खास बातें हमने करी थी। अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो तुम्हें दो वेक्टर देंगे और ये बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे ये बात आती है तो समझ जाना उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। ये बात लास्ट क्लास में नोट डलवा के लिखवाई थी, तो इस बात को एक क्वेश्चन की फॉर्म में इस बार करते हैं अपन। टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड b इज इक्वल टू माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लेमडा k कैप, यही है 2 प्लस 3 माइनस 1
और -4 -6 और माइनस लेमडा के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन लेमडा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए लेमडा इज इक्वल टू रहेगा तुम्हारा 10, B 13, C 20, D 26। चलो बताओ कितना आएगा लेमडा। 10, 13, 20, 26 लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? चलो कैलकुलेट करके बताओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ओके देखो, दो वेक्टर हैं ए और बी, और जो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है और दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो सीधे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करा देंगे। हमसे लेमडा पूछ रहा है तो लेमडा की कोई इक्वेशन तो बनेगी, तो वो यहाँ से बनेगी कि जैसे ही ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, आर परपेंडिकुलर, दिस इम्प्लाइज इनके ए डॉट बी की वैल्यू अपन को पहले से ही पता है, कितनी आएगी? 0 आएगी। इनके ए डॉट बी की वैल्यू पहले से ही पता है क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। अब ए डॉट बी निकालो, यहाँ से कितना आएगा सर? आई के वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -4 प्लस जे वालों को 3 इंटू -6 प्लस इसकी वैल्यू क्या है -1, इसकी वैल्यू क्या है माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया -8, ये कितना हो गया -18, है ना। 6 3 18 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 8 और 18 माइनस माइनस प्लस हो गया तो -26 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। -26 उधर गया, प्लस का 26, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 26। तो एक वैरायटी का क्वेश्चन ये बनता है कि वो एक वैल्यू गायब कर देगा और ये बोल देगा कि दोनों परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट पहले ही पता चल गया 0 है, तो यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, नोट करो। चल अब सबसे मेन एप्लीकेशन जो होती है डॉट प्रोडक्ट की वो ये होती है कि हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की मदद से। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जा सकता है डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। कैसे? देखो एप्लीकेशन है ना, क्या है एप्लीकेशन? टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ब्रैकेट में गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। कोई भी दो वेक्टर अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो उनके बीच का एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पहले तुम्हें एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें दिया कि एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होगा? एक वेक्टर कहीं इधर होगा, एक कहीं इधर होगा, तो इनके बीच में कितना एंगल है ये हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा। मैं तुमसे पूछूं फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, कैसे पता चलेगा सर? डॉट प्रोडक्ट से कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट, जब भी एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की बात आए तो डॉट प्रोडक्ट की घंटी बजनी चाहिए, और वेक्टर जब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो। तो क्या करेंगे? देखो हमें ये पता है कि a डॉट b कितना होता है सर? a b cos थीटा, हाँ या ना? तो इफ वेक्टर इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर वेक्टर हमें काय में गिवन हो? कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और बी वेक्टर हो जाएगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो a डॉट b क्या हो जाएगा सर? a डॉट b अपन यहाँ से निकाल लेंगे ना, कितना हो जाएगा? ax bx प्लस, एक मिनट दोस्तों, हाँ,
तो मैं बोल रहा था कि ये जो ए डॉट बी है, अगर हमें वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो हम यहीं से निकाल लेंगे कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हो गया इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड तुम यहाँ से निकाल सकते हो, क्या कितना हो जाएगा सर, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। हाँ या ना, कार्टेशियन फॉर्म में मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ऐसे बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, क्या, रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर और कॉस थीटा। तो देखो मुझे ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड तो पता है, तो मुझे ये चीज़ भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये तो हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और इनटू बी का मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो थीटा तो आ ही जाएगा, हाँ या ना। बात समझ में आई? तो या तो तुम इसको इस तरीके से याद करो, लेकिन मैं तो इसकी छोटी फॉर्म याद रखता हूँ। वो क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ए डॉट बी, ए और बी को इधर भेज दो, तो ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो यहीं से मुझे ये याद रहेगा कि यार ए डॉट बी कार्टेशियन फॉर्म में कराना है और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यहीं से कोस थीटा का क्या फॉर्मूला बन गया, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए डॉट बी तो कराना है कार्टेशियन फॉर्म में और ए बी का मैग्नीट्यूड कार्टेशियन फॉर्म से निकाल के रख देना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे हम, ओके, नोट इट डाउन। चल आगे बढ़े। यानी कि सर डॉट प्रोडक्ट की मदद से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। यही तो है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ये है कि उसकी मदद से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो बताओ क्या एंगल होगा भाई, क्या एंगल होगा ए और बी में? जल्दी से बता दो कितना एंगल आएगा। सर कैसे निकालें? सीधे फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए डॉट बी कर लेते हैं सर, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू माइनस 4 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड सर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो सर कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8 और 8 16 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 2 जा 4 प्लस 16 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 16। अब 16 माइनस 16 तो 0, अब नीचे कुछ भी हो 0 का आंसर तो 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई अपनी 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 होता है। अभी देखा जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तभी तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है, सॉरी कॉस थीटा 0 डिग्री हो जाता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाता है। समझ में आई बात? तो थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। तो क्या आंसर होगा अपना, डी आंसर होगा। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन अब तुम करके बताओ मुझे इस पे बेस्ड, है ना? समझ में आया क्या किया हमने? देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, अभी समझा हमने, ठीक है। तो ए डॉट बी हमने
कार्टेशियन फॉर्म वाले तरीके से निकाल लिया एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला तो हमें पता चला कि यार ये तो डॉट प्रोडक्ट ही जीरो आ गया। अगर न्यूमरेटर जीरो है तो पूरी वैल्यू जीरो है। तो कोस थीटा जीरो कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। क्लियर? चलो अब तुम मुझे क्वेश्चन करके बताओ। अगर हाँ भाई क्या क्वेश्चन है? इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -i कैप प्लस जे कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद से, सेम तरह का क्वेश्चन है, ठीक है? वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद से। हो गया? चलो हाँ भाई देखो, दोनों के बीच में एंगल निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा सर? -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो 0 के कैप होगा तो 0, ठीक है? जब कुछ भी नहीं होता है मतलब वहाँ पे 0, और जहाँ पे केवल आई कैप होता है तो वहाँ पे 1 होता है। समझ में आई बात? ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर? -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट ऑफ यहाँ पे सर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया सर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 अपॉन रूट 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 6, और ये 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 3/√12, 3/√12। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई √3/√12। अब इसकी वैल्यू तो अपन को पता नहीं कि किस वैल्यू पे cos थीटा 3/√12 होता है, तो यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा तो तुमसे cos थीटा की वैल्यू पूछेंगे, थीटा की नहीं पूछेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया तो एक लास्ट क्वेश्चन करके बता दो। हर बार सेम काम कर रहे हैं, बस ध्यान रखना है कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा जाए तो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करना है। थोड़ा सा घुमा देता, क्या करूं? क्वेश्चन, फाइंड द एंगल दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप मेक विद y एक्सिस। फाइंड द एंगल दैट वेक्टर ए मेक विद y एक्सिस। चलो इसे करके बताओ, इस क्वेश्चन को करके बताओ। हो गया? चलो देखो, एक ट्रिक है बस। क्या पूछ रहा है कि भाई एक वेक्टर है, कोई ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है, ये 2i के प्लस 2j के, इसका एंगल y एक्सिस के साथ कितना बनेगा? सर हमें तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना आता है, तो y एक्सिस के साथ कैसे निकालें? भाई y एक्सिस की तरफ कोई वेक्टर पता है क्या तुम्हें? हाँ सर बहुत सारे पता है। y एक्सिस की तरफ होता है j कैप, y एक्सिस की तरफ होता है 2j कैप, y एक्सिस की तरफ होता है 3j कैप। ये सारी तो जो वेक्टर हैं y एक्सिस की तरफ है, हमें एंगल ही तो निकालना है। तो जो एंगल j कैप और इसके बीच में होगा वही एंगल तो y एक्सिस और a के बीच में होगा, जो एंगल 2j कैप और a के बीच में होगा वही तो y एक्सिस और a के बीच में होगा। तो y एक्सिस देके तुम्हें इनडायरेक्टली वेक्टर दे रहा है कि जो वेक्टर b है वो तुम j कैप ले लो या 2j कैप ले लो या 3j कैप 4j कैप, प्लस में अगर माइनस ले लिया तो माइनस y एक्सिस आ जाएगा, ठीक है? तो प्लस में तुम कुछ भी ले लो 3j कैप, सबसे आंसर सेम आएगा। तो चलो देख लेते हैं। सर cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी। देखो यहाँ i कैप का वो
कोफिशिएंट है 2, यहाँ आई कैप नहीं है मतलब कोफिशिएंट है 0, प्लस यहाँ आई कैप जे कैप का कोफिशिएंट है 2, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट है 1 अपॉन रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई सर, cos थीटा इज इक्वल टू ये तो 0 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 4 8। तो सर 8 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2, 0 प्लस 2, और 8 को लिख सकता हूँ 2 रूट 2, हाँ या ना? क्या मैं 8 को 2 रूट 2 लिख सकता हूँ? तो 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री हो गई। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। अगर वो एक्स एक्सिस बोलता तो क्या ले लेते, आई कैप ले लेते, 2 आई कैप कुछ भी ले लेते। ठीक है, 2 जे कैप से भी निकाल के देखना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, 3 जे कैप से भी सेम ही आएगा, वो जो ऊपर मैग्नीट्यूड ले रहे हो वही नीचे आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस बोल देता तो आई कैप ले लेते अपन वेक्टर। क्लियर है बात? तो आज हमने एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट देख लिया, छोटी सी वीडियो है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, चलो बाय बाय।